Assalamualaikum dear student, hope you are all fine at home. Let's start our today lecture. हम वर्कबुक कर रहे हैं इंग्लिश की चैप्टर नंबर 1 फियोनाज ड्राइंग, जिसके फर्स्ट 3 पेजेस हम कर चुके हैं। आज हम पेज नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 6 पे क्या क्वेश्चन है हम रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन है लुक एट ईच पिक्चर एंड कलर द पिक्चर्स एज द कलर नेम गिवन अंडर ईच पिक्चर। वो कहते हैं पिक्चर्स को देखें और कलर करें इन पिक्चर्स को जो उनसे कलर नेम आपको पिक्चर के नीचे राइट कर दिए गए हैं, उनके हिसाब से आप कलर करेंगे। जैसे कि ये फर्स्ट पिक्चर किसकी है, मैंगो की, और उसके नीचे उन्होंने कलर दे दिया आपको येलो, तो आप मैंगो में येलो कलर करेंगे। वैसे भी हम जानते हैं कि मैंगो जो है वो येलो कलर का होता है, तो इसलिए हम उसमें येलो कलर ही करेंगे। और इसका ये जो लीफ पोर्शन है इसमें आप ग्रीन कलर कर सकते हैं। नेक्स्ट है पैरट। पैरट में उन्होंने कौन सा कलर कहा है, ग्रीन, तो हम ग्रीन कलर करेंगे। और इसकी पीक्स और ये फीट वगैरह में डिफरेंट कलर करके आप इसे प्रोमिनेंट भी बना सकते हैं। उससे नेक्स्ट है हमारा कैरेट। कैरेट जैसे कि आप जानते हैं रेड कलर की होती है, तो यहाँ पे उन्होंने कलर भी आपको रेड ही दिया है, रेड कलर करेंगे। और ये इसके टॉप पे आप ग्रीन कलर कर देंगे। उससे नेक्स्ट है क्रो। क्रो जो है आप जानते हैं ब्लैक कलर में होता है, तो उन्होंने ब्लैक कलर करने को कहा है, तो आप यहाँ पे ब्लैक करेंगे। आप 2 टाइप्स के कलर यूज़ कर सकते हैं। उससे ये है कि आपकी ये ड्राइंग जो है वो अच्छी लगेगी। कोई डिफरेंट कलर थोड़ा बहुत जैसे कि फीट में या बीक में यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपका कलर प्रोमिनेंट हो जाएगा। ओके जी, ये पेज नंबर 6 हो गया। नेक्स्ट है पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 पे क्या है वो देखते हैं। यू कैन फाइंड मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स इन योर हाउस, कि आप जो नीचे ये थिंग्स दी गई हैं इनमें से मोस्टली जो है वो आप अपने हाउस में देखते हैं। से आउट अलाउड, इन्हें ऊंची आवाज़ में पढ़ें। वेयर ईच वन बिलोंग्स, के ये कौन सी जगह से बिलोंग करती हैं। मीन्स कि आपके घर में ड्राइंग रूम में कौन सी चीज़ होती है, किचन में, रूम में, स्टडी रूम में, ऐसे आपने कॉल करना। जैसे कि फर्स्ट ये देखें, फर्स्ट क्या है, बेड। तो बेड कहाँ पे होता है, बेडरूम में, तो उन्होंने बेडरूम आपको बता दिया है कि आपने ऐसे बिलोंग करती हैं जहाँ से उस प्लेस का नेम राइट करना। नेक्स्ट है फ्रिज या रेफ्रिजरेटर, तो कहाँ पे होता है ये, किचन में, हम किचन राइट करेंगे यहाँ पे, KITCHEN, किचन। उससे नेक्स्ट है सोफ़ा। सोफ़ा मोस्टली देखें तो आप ड्राइंग रूम में रखते हैं, जहाँ पे कोई गेस्ट वगैरह आ जाए तो वहाँ पे हमारा सोफ़ा होता है। सोफ़ा आ गया ड्राइंग रूम में, DRAWING, ड्राइंग, ROOM, रूम, ड्राइंग रूम। उससे नेक्स्ट है लैम्प। लैम्प जो होता है मोस्टली साइड टेबल्स वगैरह पे होता है, तो ये भी बेडरूम में ही पाया जाता है, BED, बेड, ROOM, बेडरूम। उससे नेक्स्ट है ये टेबल है, स्टडी टेबल भी आप इसे कह सकते हैं। तो ये स्टडी टेबल जो है कहाँ पे होता है, स्टडी रूम, STUDY, स्टडी, ROOM, रूम, स्टडी रूम। उससे नेक्स्ट है हमारा, या बुक शेल्फ देख लें तो बुक शेल्फ कहाँ पे होती है, वो भी स्टडी रूम में होती है, तो STUDY, स्टडी, ROOM, रूम, स्टडी रूम। उससे नेक्स्ट है वॉल। वॉल क्लॉक है, ठीक है। ये क्लॉक जो है मोस्टली वॉल पे ही होती है ना, तो ये कहाँ पे देखेंगे, भी ड्राइंग रूम में होती है, बेडरूम में होती है, तो यहाँ पे उन्होंने ड्राइंग रूम राइट कर रहे हैं हम लोग, DRAWING, ड्राइंग, ROOM, रूम, ड्राइंग रूम, ठीक है, वॉल क्लॉक। उससे नेक्स्ट लास्ट है हमारा, ये आप देखेंगे डाइनिंग टेबल। तो डाइनिंग टेबल कहाँ होता है, डाइनिंग हॉल भी हम कहते हैं, डाइनिंग रूम भी कहते हैं, तो वहाँ पे हम राइट करेंगे DINNING, डाइनिंग, HALL, हाँ, डाइनिंग हॉल भी राइट कर सकते हैं और डाइनिंग रूम भी राइट कर सकते हैं। ओके जी, ये हमारा पेज नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा पेज नंबर 8। पेज नंबर 8 पे क्या है हमारा, वो कहते हैं एपोस्ट्रॉफी इन पोजेसिव, कि आपने एपोस्ट्रॉफी लगानी है। पोजेसिव क्या होता है कि एपोस्ट्रॉफी हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम किसी चीज़ की मलकियत ज़ाहिर करनी हो कि ये चीज़ इस शख्स को या इस प्लेस को बिलोंग करती है, तो हम इसलिए एपोस्ट्रॉफी होता क्या है, ये जो S होता है ना, कोमा लगा के S राइट करना, ये जब राइट करते हैं ना तो ये एपोस्ट्रॉफी होती है, मतलब ये बिलोंग करती है इस पर्सन को, ये चीज़ ये ज़ाहिर कर देती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखें मिस फियोनाज,
तो ये एस राइट कर दिया ना। तो मिस फियोनाज ड्राइंग के फियोना की ये ड्राइंग जो है ये फियोना को बिलोंग करती है, फियोना ने बनाई है या फियोना के पास होती है, ये इस चीज़ को याद करती है। तो यहाँ पे आपको यही बता रहे हैं कि मिस फियोनाज ड्राइंग मीन्स, इसका मतलब ये होता है दैट द ड्राइंग बिलोंग्स टू मिस फियोना, कि ये ड्राइंग जो है वो फियोना को बिलोंग करती है, फियोना की मलकियत है या इसकी जो मालिक है वो फियोना है। तो ये एपोस्ट्रॉफी का मतलब ये होता है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं प्रैक्टिस राइटिंग कोमा एस ऑनलाइन बिलो ट्रेस एंड प्रैक्टिस, कि आप ना इन्हें ट्रेस करके प्रैक्टिस करेंगे ये कैसे राइट करते हैं। तो हम फर्स्ट राइट करते हैं, हमने कोमा राइट किया और फिर एस, कोमा एस, एस, कोमा एस, कोमा एस, एस, एस। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। अब इसी के हवाले से हमारे नीचे कुछ एक्टिविटीज़ हैं, वो पिक्चर्स हमने भी वैसे ही करनी है जैसे ये ऊपर एपोस्ट्रॉफी का मीन बताया गया है। वो कहते हैं सर्कल द करेक्ट लेबल फॉर ईच पिक्चर बिलो, कि जो करेक्ट लेबल है, करेक्ट लेबल का मतलब ये है कि जो एक्यूरेट लाइन है, एक्यूरेट सेंटेंस है पिक्चर के हवाले से, वो आपने सर्कल करना है। फर्स्ट देखिए ये एक कोई गर्ल है और उसके हैंड में बुक है, तो उन्होंने कहा है मिस सिंडीज़ बुक या मिस सिंडीज़। तो हमने क्या एपोस्ट्रॉफी में ये किया ना कि कोमा लगा के एस राइट हो, तो वो इस चीज़ को बिलोंग करते हैं। उन्होंने एक ऐसे राइट कर दिया, एक कोमा लगा के, तो हमारी प्रैक्टिस क्या है ये वाली। तो हम वैसे ही सर्कल करेंगे मिस सिंडीज़ बुक, कि ये बुक जो है मिस सिंडी को बिलोंग करती है। उससे नेक्स्ट है एडम्स हाउस, एडम्स हाउस। प्रोनाउंस करने में दोनों बिल्कुल सेम है, एडम्स हाउस, एडम हाउस, लेकिन राइट करने में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। हम इसे करेंगे सर्कल। उससे नेक्स्ट है असद शूज़, असद शूज़। तो ये जहाँ पे एपोस्ट्रॉफी आ रही है वहाँ पे हमने सर्कल कर दिया। ज़ाराज लंच बॉक्स, ज़ारा लंच बॉक्स, तो हमने ये नीचे वाला जो है इसे सर्कल कर दिया। ओके जी, ये आपका आज का लेक्चर है। इसमें हमने लेक्चर में क्या किया है, ड्राइंग की है हमने, और इसके बाद जो थिंग्स जिस प्लेस को बिलोंग करती है वो वाला पेज हमने कंप्लीट किया है। और उससे नेक्स्ट है हमारा एपोस्ट्रॉफी पोजेसिव, कि किसी भी चीज़ की मलकियत को ज़ाहिर करना है, वो कैसे करते हैं। ओके जी, ये आपका आज का लेक्चर है, इसे आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। और आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट भी हो चुका है, बुक से भी और वर्क बुक से भी। आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन आंसर, डिक्टेशन वर्ड्स, और जो भी आपके मैस्कुलिन फेमिनिन थे, सेंटेंसेस थे, मैचिंग थी, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थी, ये सब आपने अच्छे से प्रिपेयर करके इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।